लगाने में इसमें बहुत दिक्कत आती है, उनसे नहीं लग पाती और उनकी स्प्रिंग लूज होती है तो उनको लगता है कि स्प्रिंग लूज है, जबकि उनको लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप देखेंगे कितने सिंपल प्रोसेस से यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। तो ड्राइवर हमारी हाउसिंग के पीछे लग चुका है और जो गामा डीओबी वो इस तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं। हीट सिंक कंपाउंड लगा लेना है ये हमें हाउसिंग के अंदर, क्योंकि इससे क्या है कि दोनों मेटल, ये भी मेटल होता है, ये भी मेटल होता है, इनके बीच में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसको गैप को भर देना। इतनी शानदार और तेज इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे ग्लो कर रही, क्योंकि 15 एलईडी है और आप रिफ्लेक्ट भी इसके सर्किल में देखेंगे बहुत शानदार इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे मार्केट में, जो बाजार में सबसे ज्यादा सेल होती है, जो कंसील्ड लाइट होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, ये इसका क्या प्राइस होता है, बाजार में क्या रेट में ये सेल होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके प्राइस की। तो इसमें 3 या 4 मॉडल मिल जाते हैं आपको। जॉय मॉडल, इंडोरा मॉडल, आपको एल्युमिनियम का टाई, इसमें काफी इसमें मॉडल आपको मिल जाते हैं। तो अगर हम इनके प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मात्र 50 रुपए से लेके 60-65 रुपए तक की रेंज में आपको मिल जाती है। तो इनकी जो क्वालिटी होती है, अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो 1 ईयर या 2 ईयर की गारंटी में आप सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको बताने वाला हूं कि आप इसको किस प्रकार आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में आपको कोई ज्यादा टूल की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम इस पे मार्जिन की बात करते हैं तो आप डबल से ट्रिपल मार्जिन बड़े आसानी से अर्न कर सकते हैं। या फिर भी आपको लगता है कि अगर कोई मटेरियल में प्रॉब्लम आती है तो अगर आप चाहते हैं तो आपको गारंटी भी कंपनी की तरफ से मिल सकती है। तो आप इस चीज से बेफिक्र होके आइटम को मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो इस आइटम को बेचने पे जो प्रॉफिट है, अगर हम बल्ब पे होलसेल की बात करते हैं तो 20 से 30% का मार्जिन आता है, लेकिन अगर वही हम कंसील्ड की बात करते हैं तो 50 से 60% का मार्जिन आपको बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसको आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, इसके पार्ट्स को असेंबलिंग किस प्रकार आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इसमें करना होता है कि ये जो हमारा पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स पे हमें अपनी एमसी पीसीबी को लगाना होता है, चाहे वो गामा डीओबी की हो, चाहे वो बल्ब की हो। क्योंकि हम आज इसको बना के दिखाने वाले आपको गामा डीओबी में, जो आपकी चलने वाली है 4 केवी 440 वोल्टेज तक, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर 440 वोल्टेज से भी ज्यादा आपकी वोल्टेज आती है तो इसके सिर्फ और सिर्फ फ्यूज खराब होते हैं, जिसको आप इजीली रिपेयरेबल कर सकते हैं। आपकी पीसीबी में कुछ भी नहीं होने वाला और 15 एलईडी की ये पीसीबी आपको मिलती है। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो बल्ब जो हमारा ड्राइवर होता है और पीसीबी होती है, उससे ज्यादा ब्राइटनेस, यही इसका एक सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आपकी कंसील्ड लाइट की ब्राइटनेस 7 वाट में भी आपको मिलेगी, 12 वाट की ब्राइटनेस। और अगर हीटिंग की बात करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम की हाउसिंग हो जाती है तो हीटिंग होगी आपकी बहुत कम। अगर आपके बल्ब की टीएचडी हीटिंग कम होती है तो आसानी से 2 से 3 साल तक भी आप इसको चला सकते हैं। तो यही चीज इस कंसील्ड के अंदर है। अगर आपका हीटिंग कम से कम है और उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर आपकी जो पीसीबी है उसकी हीटिंग नहीं होती है तो उसकी एलईडी वीक नहीं होती है। और हायर वोल्टेज की बात करते हैं तो ये 4 केवी 440 वोल्टेज पास आपको इसमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको बनाने का, असेंबलिंग करने का पूरा प्रोसेस। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारा काम है जो हमारी गामा डीओबी है, इसको हमारी जो कंसील्ड लाइट की हाउसिंग है इस पे लगाना है। तो इस पे लगाने से पहले जो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें हमारी एमसी पीसीबी के ऊपर हीट सिंक कंपाउंड लगा लेना है, यह हमें हाउसिंग के अंदर। क्योंकि इससे क्या है कि दोनों मेटल, ये भी मेटल होता है, ये भी मेटल होता है, इनके बीच में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसको गैप को भर देना और हीटिंग को बहुत आसान तरीके से ट्रांसफर करना। क्योंकि लिक्विड के अंदर यह जो अधेसिव मटेरियल होता है, इसके अंदर जो हमारी हीटिंग होती है वो बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। तो हम इस पे हीट सिंक कंपाउंड को लगा लेते हैं यहाँ पर। तो अपनी पीसीबी पे जब हम अपना हीट सिंक कंपाउंड लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार का ये यहाँ पे हो जाता है। हीट सिंक कंपाउंड लगने के बाद तो हम यहाँ पे अपना हीट सिंक कंपाउंड इसमें पीसीबी में लगा लेते हैं। अब इसमें हमें जो हीट सिंक कंपाउंड है थोड़ा ठीक से लगा लेना है। ऐसा नहीं है भाई कि बिल्कुल नाम के लिए, और ना ही ऐसा करना है कि हमें बहुत ज़्यादा लगा लेना है। तो ये जितना इसके लिए नीड है हमें इतना ही यूज करना है। क्योंकि कुछ भाई लोग सोचते हैं कि अगर ज़्यादा कंपाउंड यूज करेंगे तो ज़्यादा हीटिंग ट्रांसफर होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमें कंपाउंड है उसको सही तरीके से यहाँ पे इस पर लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे अपना जो हीट सिंक कंपाउंड है वो लगा लिया है। और लगाने के बाद जो हमारी हाउसिंग है, इस हाउसिंग के अंदर हमने इसको
लगा दिया है। अब इसके बाद जो हमारा मेन है कि हमें अपने 2 स्क्रू जो होते हैं उन 2 स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो मैं यहाँ पे अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से, या आप मैनुअली, क्योंकि मैनुअली ही मोस्टली अगर आपका बजट लो तो आप मैनुअली इस स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हैं। तो अब हम अपने स्क्रू जो थे हमारे स्क्रू को यहाँ पे इसमें टाइट कर देते हैं स्क्रू की ड्राइवर की मदद से। तो इससे क्या है कि जो हमारी हीटिंग है, अगर हमारे जो पीसीबी को और हमारी हाउसिंग को अच्छे से आपस में टाइट कर दिया जाता है तो हमारी जो मेटल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो नहीं होता और ये बहुत आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब ये कनेक्ट हो गया है, हमारी पीसीबी हाउसिंग के साथ इस प्रकार कनेक्ट हो चुकी है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है कि जो हमारे ये ड्राइवर होता है, इस ड्राइवर के जो प्लस वाली वायर होती है, इसको हमारा जो गामा डीओबी होता है, यहाँ आप अंदर देखेंगे तो इसमें एचवी जो हमारा प्लस वाला पॉइंट है, एचवी वाला वो रेड के साथ, और जो माइनस वाला ग्राउंड जिस पे लिखा वो ब्लैक के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देना। इस तरीके से कनेक्ट होगा। अब इसको हमें सोल्डर आयरन की मदद से यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट करने से पहले हमें इसमें थोड़ा सा सोल्डर पेस्ट लगा लेना है। इससे क्या होता है कि जो हमारे कनेक्शन है वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने इसको ड्राइवर को कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर इसमें लगाया है, हाउसिंग के अंदर इंसर्ट किया है। अब हम इसको इसमें सोल्डर आयरन की मदद से इसको इसमें सोल्डरिंग कर दिया जाता है सोल्डरिंग मशीन से। तो अब हम सोल्डरिंग मशीन से इसमें सोल्डरिंग करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, रेड और ब्लैक को कनेक्ट कर देना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता है। और जो मेन चीज़ है कि जब हम अपनी सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप सोल्डरिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो अगर हमारी पीसीबी हीट होती है तो हमारा जो सोल्डर है, हमारा जो सोल्डर का कनेक्शन था वो टूट जाता है और उससे क्या होता है कि हमारा जो ड्राइवर है ये और जो पीसीबी है इसके बीच का कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है और वो ग्लो नहीं करता है। तो अब हमने जब इसको कनेक्ट कर दिया है आपस में, ये आपने देखा कि हमने हाउसिंग को इस प्रकार कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो हमारी डबल टेप होती है, इस डबल टेप को हाउसिंग के पीछे इस तरीके से लगाना है कि क्योंकि अगर ये इसमें हिलता भी है तो भी प्रॉब्लम होती है। और दो मेटल के बीच में अगर ये टच हुआ, मेटल पे हमारी जो पीसीबी है ड्राइवर की, अगर ये टच होती है तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस हो जाते हैं। तो इस केस में हमें इसको इस प्रकार यहाँ पे लगा देना है। और लगाने के बाद जो हमारा ये वायर थी, कंसील्ड की जो वायर थी, इसको भी यहाँ पे इस पे सोल्डरिंग कर देना है। तो ये देखेंगे हमने ये जो अपनी वायर थी इसको भी हमने इस वायर को भी यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। अब आप देखेंगे कि जो हमारी सोल्डर वायर थी, सोल्डर वायर से जब हमने इसमें अपने जो हमारी होती है सोल्डरिंग मशीन उससे यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब हमारा ड्राइवर हमारी हाउसिंग के पीछे लग चुका है और जो गामा डीओबी वो इस तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको क्या करना है, ये जो हमारा कैप होता है इस कैप को हमें अपनी हाउसिंग के ऊपर लगा देना है। और इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारे ये हॉल है ये अंदर वाले मैच होने चाहिए हॉल के साथ। और इसको मैच होने के बाद हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर, फिर से इसमें 2 स्क्रू अंदर की साइड होल है उसके अंदर इसको हमें टाइट कर देना है। इसमें कोई बड़ा पॉइंट नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि आप इसको अपने घर पे बैठे असेंबल कर सकते हैं बहुत ही कम टूल के साथ। आपने देखा एक सोल्डरिंग मशीन, एक सोल्डर वायर, हीट सिंक पेस्ट और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको किस प्रकार बना सकते हैं। अब ये हमारी कंसील्ड बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमेशा एक चीज होना चाहिए कि जब भी हम इस प्रकार इसको कंप्लीट कर ले तो हमें इसको एक बारी टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हमारा ये रेडी हो जाता है तो डिफ्यूजर लगाने के बाद अगर हमें पता चलता है कि हमारी गामा डीओबी नहीं जली है, कोई दिक्कत है, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूं। तो गाइस अब हम इसको अपनी लाइट के साथ इसको चेक कर लेते हैं कि ये ग्लो करेगी। तो आपने देखा कितनी शानदार और तेज इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे ग्लो कर रही, क्योंकि 15 एलईडी है और आप रिफ्लेक्ट भी इसके सर्किल में देखेंगे बहुत शानदार इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अब ये हमारी गामा डीओबी के साथ जो हमारी कंसील्ड थी वो बनके तैयार है। अब हमें बस क्या करना है, इसका जो डिफ्यूजर है इसको यहाँ पे लगा देना है। तो आपकी कंसील्ड लाइट बनके यहाँ पे तैयार है। आप इसको रूफ में लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट यहाँ बनके तैयार है। अब इसमें जो हमारा एक और मेन चीज आती है वो आती है स्प्रिंग टाइट करना। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसमें स्प्रिंग को किस प्रकार यहां पे लगाना है, क्योंकि स्प्रिंग लगाने में भी बहुत से भाई लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो यहां पे हमने देखा कि हमें स्प्रिंग लगाने के लिए जो नीचे वाला पॉइंट था उसको हमने अंदर डाल दिया और इस प्रकार यहां पे हमने इसको बहुत ही प्यार से इसमें इंसर्ट कर दिया है।
और यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो वायर इसमें जो एक्स्ट्रा निकली हुई वायर थी उसको भी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और आप देखेंगे कितने शानदार इसकी लॉकिंग और बहुत ही टाइट ये इसमें लग चुकी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भाइयों को लगाने में इसमें बहुत दिक्कत आती है, उनसे नहीं लग पाती और उनकी स्प्रिंग लूज होती है तो उनको लगता है कि स्प्रिंग लूज है, जबकि उनको लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप देखेंगे कितने सिंपल प्रोसेस से यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। तो आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा कि कंसील्ड लाइट आप किस प्रकार बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कंसील्ड लाइट बनाते हैं तो गाइज मैंने यहां आपको दिखाया कि जो कंसील्ड लाइट है उसको आपको किस प्रकार असेंबल करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था और सिंपल प्रोसेस करने के बाद जो आपकी कंसील्ड है वो बन के जब तैयार हो जाती है तो आपने देखा कितनी अच्छी शानदार और इसकी ब्राइटनेस है और क्वालिटी है। तो आपने इसको बनाने का जो प्रोसेस है पूरा आपने देखा तो आपकी समझ आ गया होगा कि कितना सिंपल प्रोसेस है और आपको इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप अपने घर बैठे इसको बना सकते और इसका कोई भी रॉ मटेरियल आप लेना चाहते तो बहुत ही शानदार प्राइस और क्वालिटी के साथ आपको इसका रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा। और बाजार में सेल करने की बात है तो आप 100 से 150 रुपए में इसको सेल कर सकते हैं और अगर रिटेल की बात आती तो आप ज्यादा भी इस पे मार्जिन ले सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट में आपको मार्जिन मिलेगा बल्ब से ज्यादा, और आज की डेट में बल्ब से ज्यादा घरों के अंदर इसका ही यूज किया जाता है रूफ में। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या सेल होने वाली है। तो जो भी भाई नया बिजनेस करना चाहता है वो कंसील्ड लाइट के साथ ही एलईडी बल्ब के साथ अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसको मिलने वाला है काफी अच्छी अर्निंग। अगर वो 100 पीस भी बेचता है और 30 रुपए के मार्जिन से तो आप समझ सकते हैं कि 3000 रुपए तक बड़े आसानी से अर्न कर सकता है। अगर वो डेली के 10 पीस भी बेचता है तो 300 रुपए बहुत आसानी से अर्न कर सकता है, जबकि 10 पीस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको कोई भी बिना किसी टेंशन सेल कर सकता है। अगर आप 10 पीस की जगह अगर 50 पीस बेचते तो 1500 रुपए तक का मार्जिन आप पर डे अर्न कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तो अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो या अच्छी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात होगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।